अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, हाजिर एक नए लेक्चर के साथ। आज हमने क्लास 10 केमिस्ट्री का जो टॉपिक पढ़ना है वो है पेट्रोलियम और नेचुरल गैस के बारे में। लास्ट टाइम हमने फॉसिल फ्यूल्स स्टार्ट किए थे। फॉसिल फ्यूल्स में हमने कोल के बारे में पढ़ा था कि कोल कैसे बनता है, ठीक है, उसकी टाइप्स पढ़ी, फिर हमने उसकी डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन के बारे में पढ़ा और उसके कंपोनेंट्स को हमने स्टडी किया। आज हमने पेट्रोलियम और नेचुरल गैस के बारे में पढ़ना है और सोर्सेज पढ़ने हैं हमें, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहाँ कहाँ से मिलते हैं। तो पहले देख लें, सबसे पहले पेट्रोलियम क्या है। पेट्रोलियम बेसिकली एक डार्क ब्राउनिश और ग्रीनिश ब्लैक कलर का लिक्विड है। या तो ये डार्क ब्राउनिश होता है और ग्रीनिश ब्लैक, ठीक है, डार्क ब्राउनिश और ग्रीनिश ब्लैक कलर का ये विस्कस लिक्विड है, ठीक है। क्या है ये? विस्कस का मतलब है कि इसमें आपको सॉलिड भी मिलेंगे, ठीक है, इसमें आपको लिक्विड और गैसियस फॉर्म में तमाम, ठीक है, ज़रा गाढ़ा सा है ये, विस्कस कहते हैं गाढ़े को। तो इसमें आपको सॉलिड कंपोनेंट भी मिलेगा, लिक्विड कंपोनेंट भी मिलेगा और गैसियस कंपोनेंट भी मिलेंगे, ठीक है। अब अगर हमने इसे रिमूव करना है फ्रॉम द अर्थ, ठीक है, तो सिर्फ इसके साथ सॉलिड, लिक्विड और गैसियस पार्टिकल नहीं होंगे, इसके साथ सॉल्ट्स भी प्रेजेंट होंगे जो अर्थ क्रस्ट में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, रॉक्स वगैरह में जो होते हैं, सॉल्ट्स भी होंगे इसके अंदर और इसके अलावा अर्थ के पार्टिकल्स भी होंगे, ठीक है। इसके अलावा हमने अब इस पेट्रोलियम के अंदर बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हमने सेपरेट करना है। तो लास्ट टाइम भी हमने जब कोल तार की सेपरेशन की थी तो हमने जो मेथड पढ़ा था वही मेथड यहाँ हमने अप्लाई करना है इसके ऊपर। कोल तार की सेपरेशन हमने की थी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से, तो पेट्रोलियम की भी हम किससे करेंगे? फ्रैक्शनल। क्यों कर रहे हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन? क्योंकि ये लिक्विड फॉर्म में फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होगी इसकी। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या है? सेपरेशन ऑफ द फ्रैक्शंस, सेपरेशंस ऑफ द फ्रैक्शंस, ठीक है। आपने फ्रैक्शंस को क्या करना है? सेपरेट करना है ऑन द बेसिस ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट, ऑन द बेसिस ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट की बेस पे आपने क्या करना है? फ्रैक्शन कहते हैं एक पार्ट, एक हिस्सा, ठीक है। अब हमने इसको बिल्कुल वैसे ही कल भी हमने पढ़ा था, एक फ्रैक्शनेटिंग टावर लेना है आपने, ठीक है, उसमें आपने क्या करना है? पेट्रोलियम ऐड कर देना है, ठीक है। जब आपने पेट्रोलियम इसके अंदर ऐड किया तो ये अपनी क्रूड हालत में था। क्रूड कहते हैं ना खालिस, प्योर नहीं है, इम्प्योर, ठीक है, इम्प्योर पेट्रोलियम इसका क्रूड ऑयल। तो आप जब इसे हीट करेंगे, ट्रायंगल आपको पता है साइन है हीट का, हीट करेंगे, आपने इसको हीट कितना करना है? 25 डिग्री सेंटीग्रेड से आपने इसको 400 डिग्री सेंटीग्रेड तक हीट करना है, जिससे इसके कंपोनेंट्स हला। फॉर एग्जांपल एक फ्रैक्शन जो सबसे पहले सेपरेट हुई वो सबसे ऊपर आ गई। एक बात याद रखिएगा, जिस भी फ्रैक्शन का, जिस भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास जितना कम होगा उतने ही उसके बॉइलिंग पॉइंट क्या होंगे? कम होंगे, वो जल्दी से एवेपोरेट हो जाएगा, ठीक है। तो जोन सी फ्रैक्शन सबसे पहले सेपरेट हो रही है, ठीक है, तो वो क्या है? उनके बॉइलिंग पॉइंट कम होंगे। अब इस फ्रैक्शन का हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि ये सिंगल है, इसमें सिंगल ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसमें क्या है? मिक्सचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रेजेंट है। क्या है? मिक्सचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड है, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिनके बॉइलिंग पॉइंट एक दूसरे के करीब करीब हैं, ठीक है। इसे हम इंडस्ट्रीज़ में यूज़ करते हैं, इसे हम फ्यूल के तौर पे यूज़ करते हैं, हर जगह इसे यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है नेचुरल गैस।
क्या है? नेचुरल गैस। अब नेचुरल गैस क्या है? नेचुरल गैस जो है ये मिक्सचर है, मिक्सचर ऑफ लो बॉइलिंग पॉइंट हाइड्रोकार्बन, लो बॉइलिंग पॉइंट हाइड्रोकार्बन, यानी वो हाइड्रोकार्बन जिनके बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही कम है, वो जल्दी से गैसियस फॉर्म में आ जाते हैं और वो क्या कहलाती है? नेचुरल गैस कहलाती है। अब इसका जो मेन कंपोनेंट है वो है मीथेन। मीथेन जो है उसका फॉर्मूला CH4 होता है, ये इसका मेन कंपोनेंट है। ये नेचुरल गैस में कितनी 85% होती है। कितनी परसेंट होती है? 85%। इसके अलावा इसमें आपको इथेन भी मिलेगा, प्रोपेन है और ब्यूटेन, ठीक है, लेकिन मेन कंपोनेंट इसका मीथेन ही है। नेक्स्ट देखें, इसे हम यूज़ कहाँ करते हैं? यूजेस देख लें इसके। सबसे पहले तो हम घरों में इस्तेमाल करते हैं इसे सुई गैस के तौर पे, ठीक है। सुई गैस यानी आप घर में जितने भी खाना पकाने का काम करते हैं तो आप इस नेचुरल गैस को ही इस्तेमाल करके करते हैं। नेक्स्ट आप इसे इंडस्ट्री में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप इसे कहाँ यूज़ कर सकते हैं? इसे आप क्या कहते हैं, बहुत सारे वर्किंग पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एक छोटा सा टॉपिक है प्लांट्स, वो देख लें ज़रा। अब बेसिक हमने लास्ट टाइम भी पढ़ा था कि बेसिक जो हमारे पास सोर्स है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का वो प्लांट ही है, ठीक है। लिविंग प्लांट्स जो हैं, क्योंकि हमने पहले जो पढ़े हैं ना ये फॉसिल फ्यूल्स, ये हमने डेड प्लांट्स के बारे में पढ़ लिया कि डेड प्लांट्स से हम कैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हासिल कर रहे हैं। अब हमने लिविंग प्लांट्स की बात करनी है, तो लिविंग प्लांट्स में सबसे पहले हम क्या हासिल कर रहे हैं? उससे कार्बोहाइड्रेट हासिल कर रहे हैं, ठीक है। उससे हम प्रोटीन्स हासिल कर रहे हैं, उससे हम ऑयल्स हासिल कर रहे हैं, विटामिन्स हैं, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट जो भी कोई भी कार्बोहाइड्रेट है उसका बेसिक यूनिट ग्लूकोज है। क्या है उसका बेसिक यूनिट? ग्लूकोज है। और ग्लूकोज का फार्मूला आपको पता है C6H12O6 है। आपने 9th क्लास बायो में पढ़ा होगा 7 चैप्टर में कि ग्लूकोज आप फोटोसिंथेसिस से तैयार करते हैं। प्लांट जो हैं वो ग्लूकोज कैसे तैयार करें? फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से तैयार करते हैं सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंट में। तो जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स हैं उनका बेसिक यूनिट ग्लूकोज ही है। यही ग्लूकोज मुख्तलिफ तरीक़ों से पॉलीमराइज होकर जुड़कर क्या बनाता है? स्टार्च, सेलुलोज, ठीक है, ग्लाइकोजन, ये तमाम आप जो पॉलीसेकेराइड्स पढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए हमारे पास है प्रोटीन्स। प्रोटीन्स जो हैं ये पल्सेस और बीन्स यानी फलियां और दालें, इनसे आपको मिल जाते हैं, ठीक है। और बेसिकली प्रोटीन्स बनाने के लिए जो मेन कंपोनेंट है वो नाइट्रोजन है। और नाइट्रोजन हमें एटमॉस्फेयर में आपको पता है 78% है, लेकिन हम उसे यूज़ नहीं कर सकते। तो बैक्टीरिया जो है वो हमें नाइट्रोजन को फिक्स करके देते हैं इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रेट्स। किन्हें फिक्स करके देते हैं? प्लांट्स को। वो नाइट्रेट की फॉर्म में भी एनिमल्स उसे यूज़ नहीं कर सकते, प्लांट्स उसे यूज़ कर सकते हैं। तो प्लांट्स की बनाई हुई प्रोटीन्स को भी हम यूज़ करके अपनी प्रोटीन्स को बना रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखें ऑयल्स, ठीक है। ऑयल्स हम हासिल करते हैं, सनफ्लावर ऑयल हो गया, कोकोनट, रेपसीड ऑयल, लिनसीड ऑयल, ये जितने भी ऑयल्स हैं, ठीक है, ये हम कहाँ से? प्लांट से हासिल करते हैं। इसके साथ विटामिन्स हैं। विटामिन्स हमें एप्पल से, सिट्रस फ्रूट से, ठीक है, सिट्रस फ्रूट्स। तो ये तमाम हमारे पास प्लांट के सोर्सेज हैं जहाँ से हम क्या हासिल करते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को ऑब्टेन करते हैं। इसके अलावा हमें प्लांट से रबड़ भी मिलती, गम्स,
ठीक है, और एडहेसिव्स वगैरह, ये तमाम चीज़ें जो हैं हमें कहाँ से मिलती हैं, आप इसे रेजिन्स भी कह सकते हैं, रेजिन्स। ठीक है, ये तमाम चीज़ें हमें कहाँ से मिलती हैं, प्लांट से मिलती हैं। तो आज के जो टॉपिक था उसमें हमने पेट्रोलियम के बारे में पढ़ा, उसकी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के बारे में पढ़ा, उसके बाद नेचुरल गैस पढ़ा, और प्लांट्स के कुछ लिविंग प्लांट्स के वो सोर्सेज पढ़े जहाँ से हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हासिल कर सकते हैं। तो डेड प्लांट्स और लिविंग प्लांट्स दोनों की हमने बात कर ली। ठीक है, अगर इस लेक्चर में आपको कोई चीज़ समझ ना आई हो, ठीक है, तो आप कमेंट्स के ज़रिए पूछ सकते हैं, और अगर आपको किसी तरह का भी कोई इशू हो, किसी भी टॉपिक रिलेटेड हो, तो आप इजीली पूछ सकते हैं कमेंट्स में। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।